हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या एडम कोल AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं, जिसके साथ ही CM पंक ने काफी बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है। हाल ही में क्रिश्चियन केज का इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच हो चुका है। फाइनली लास्ट वीक के AEW रैम्पेज द फर्स्ट डांस शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और गाइज हाल ही में जॉन मॉक्सली के ऑल आउट पे पर व्यू के मैच को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो अपडेट क्या है और ये बाकी सारे अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आप हमारी वीडियो आने से भी पहले AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट सबसे पहले जानने को मिलता है। इसलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस अब से थोड़ी ही देर पहले हमारे चैनल के ऊपर AEW के ऑल आउट पे पर व्यू के मैच कार्ड की प्रेडिक्शन वीडियो आ चुकी है, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर या फिर ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, कल हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई, इसके लिए सॉरी, और वो मेरे किसी पर्सनल रीजन की वजह से था। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि लास्ट वीक के AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट वीक के AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लास्ट वीक के रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस के ऊपर हमें 7 साल बाद CM पंक अपना रेसलिंग अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दिए थे। और उस शो के ऊपर हमें AEW की तरफ से 3 बहुत ही बढ़िया मैचेस भी देखने को मिले थे, जहां पर एक मैच AEW के टैग टीम डिवीजन से था, एक मैच AEW के विमेंस डिवीजन से था और एक मैच AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन से था। पर गाइस इस सब के बाद हाल ही में शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। और जहां तक बात है AEW की रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की, तो गाइस इस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप यानी कि फर्स्ट डे और रैम्पेज शो की व्यूअरशिप से करीब 57% ज्यादा बड़ी है। जो देखा जाए तो AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और जहां पर लास्ट वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप थी 740 के व्यूअर्स, तो वही इस रैम्पेज शो की व्यूअरशिप है 1.16 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और अगर आप जनरली इस व्यूअरशिप को देखो तो गाइस प्रॉब्ली आपको व्यूअरशिप ज्यादा नहीं लगेगी, पर वैसे भी AEW ने पहले से अनाउंस नहीं किया था कि CM पंक AEW के शो के ऊपर आने वाले हैं, और वो भी AEW के सेकेंडरी शो के ऊपर। पर फिर भी AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इतनी ज्यादा ही है, जो मेरे हिसाब से AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। पर अब मुझे ये देखना है कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या आती है, क्योंकि इस वीक CM पंक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आने वाले हैं। और माना कि AEW के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप 1.16 मिलियन व्यूअर्स आई है। पर अब देखते हैं कि जब CM पंक पहली बार ऑफिशियली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आते हैं तो फिर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या आती है। पर AEW के फर्स्ट डे और रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है, ये आप मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना। पर मैं तो ये व्यूअरशिप देखकर काफी खुश हूँ। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में CM पंक ने एक और कौन सा नया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि काफी सारे रेसलिंग फैंस काफी दिनों से CM पंक को रेसलिंग अंदर रिटर्न करता हुआ देखना चाहते थे। और फाइनली 7 साल बाद लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर CM पंक ने अपना रिटर्न कर लिया है, जहां पर हमें CM पंक उनके आइकॉनिक टी शर्ट यानी कि व्हाइट टी शर्ट के अंदर देखने को मिले थे। और CM पंक के AEW कंपनी में डेब्यू करने के बाद ही CM पंक के टी शर्ट ऑन सेल चले गए थे। और हाल ही में प्रो रेसलिंग टीज, जो कि AEW कंपनी की सुपरस्टार्स की टी शर्ट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सेल करती है, उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट करते हुए एक ऑफिशियल रिपोर्ट बताई है। और गाइस ये रिपोर्ट ये है कि CM पंक का AEW कंपनी के अंदर टी शर्ट प्रो रेसलिंग टीज के हिसाब से 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला टी शर्ट बन चुका है। जो रिकॉर्ड सबसे पहले ऑरेंज कैसिडी के नाम था, लेकिन इसके बाद रिकॉर्ड स्टिंग के नाम पर चला गया। पर इसके बाद रिकॉर्ड ब्रॉडी ली के नाम चला गया। लेकिन अब रिकॉर्ड CM पंक के नाम पर है कि CM पंक ने प्रो रेसलिंग टीज की हिस्ट्री के अंदर 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा टी शर्ट बेचे हैं। जो देखा जाए तो CM पंक के लिए काफी बड़ा रिकॉर्ड है। पर इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस अगर आप इंडिया के अंदर CM पंक की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर CM पंक की टी शर्ट खरीद सकते हैं। क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बता दिया है कि आप कैसे CM पंक की टी शर्ट इंडिया के अंदर खरीद सकते हैं। इसलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी वो वीडियो देखकर इंडिया के अंदर CM पंक की टी शर्ट खरीदना मत भूलना। पर हाँ, एक बात आपको पहले ही बता दूं कि वो वीडियो काफी पुरानी है, इसलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अलग लग सकता है। पर हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर CM पंक की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो वो वीडियो देखकर इंडिया के अंदर CM पंक की टी शर्ट खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग के पेपर व्यू यानी कि इमरजेंसी के ऊपर क्या हुआ और वहां पर क्रिश्चियन केज का इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए किसके अगेंस्ट मैच हुआ है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर इम्पैक्ट रेसलिंग के शोज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW रेसलिंग इन दोनों ही कंपनियों के पार्टनरशिप के चलते हाल फिलहाल में AEW सुपरस्टार्स इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जा रहे हैं। और हाल ही में क्रिश्चियन केज इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने हैं, इसीलिए क्रिश्चियन केज को इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर जाकर इम्पैक्ट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ी थी। और अगर आपने हमारी ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इम्पैक्ट रेसलिंग के शो के ऊपर इम्पैक्ट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर कोई और नहीं बल्कि ब्रायन मायर्स थे, जिन्हें कि आप WWE के अंदर कर्ट हॉकिंस के नाम से जानते थे। पर हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग का इमरजेंस शो हो चुका है, जो कि हमें उसी दिन देखने को मिला था जिस दिन AEW का रैम्पेज शो था। और CM पंक रिटर्न की वजह से इम्पैक्ट रेसलिंग के इस इमरजेंस शो के बारे में ज्यादा कुछ बातें नहीं हुई। पर गाइस इस शो के अंदर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए क्रिश्चियन केज और ब्रायन मायर्स का मैच हो चुका है। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच इम्पैक्ट रेसलिंग के इमरजेंस शो के मेन इवेंट के अंदर था, जहां पर हमें ये मैच काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और यहाँ पर ब्रायन मायर्स की परफॉर्मेंस
बहुत ही बढ़िया थी। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद फाइनली ब्रायन मायर्स के ऊपर अपना सिग्नेचर मूव यानी कि स्पीयर लगाकर और उसके बाद यहाँ पर ब्रायन मायर्स के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि किल स्विच लगाकर यहाँ पर ब्रायन मायर्स को पिन कर क्रिश्चियन केज ने मैच जीत लिया है और स्टिल है इंपैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्रिश्चियन केज। जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था, पर मुझे पता नहीं कि सीएम पंक के AEW कंपनी में आने के चलते आप में से कितने लोगों ने इंपैक्ट रेसलिंग का शो देखा है, पर आपको इस मैच का रिजल्ट बताना मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने आपको इस मैच का रिजल्ट बता दिया है। और इस मैच के इस रिजल्ट के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एडम कोल और AEW कंपनी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में एडम कोल को लेकर अपडेट सामने आई थी कि प्रोबेबली एडम कोल का WWE कॉन्ट्रैक्ट जुलाई महीने के अंदर खत्म हो चुका था, पर उसके बाद एडम कोल ने WWE कंपनी के साथ एक एक्सटेंशन डील साइन की थी जो कि NXT टेकओवर 36 तक थी। यानी कि एडम कोल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद एडम कोल एक फ्री एजेंट बन जाएंगे और एडम कोल जिस किसी कंपनी में जाना चाहे उस कंपनी में जाने के लिए एडम कोल टोटली फ्री होंगे और उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई नॉन कम्पीट क्लॉज भी नहीं होगा। और इसीलिए एडम कोल को WWE कंपनी छोड़कर जाने से रोकने के लिए WWE ने एडम कोल को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जहां पर रिपोर्ट्स हमें बताती है कि विंस मैकमैन के साथ एक मीटिंग में एडम कोल को करीब $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ था, जो कि देखा जाए तो एडम कोल के NXT कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करीब 10 गुना ज्यादा है। और विंस मैकमैन ने एडम कोल को इतनी बड़ी डील ऑफर की थी, पर इसके बाद एडम कोल को लेकर कोई अपडेट सामने नहीं है कि एडम कोल ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है या नहीं। पर यहाँ पर एडम कोल को इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई थी कि एडम कोल की इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडम कोल को WWE के मेन शो के ऊपर पुश देना इंक्लूड नहीं था। यानी कि अगर एडम कोल कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लेते हैं तो फिर एडम कोल को WWE के मेन रोस्टर के ऊपर पुश मिलने की गारंटी नहीं थी। इस अपडेट के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें एडम कोल की, तो गाइस हाल ही में PW इनसाइडर की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि एडम कोल का WWE NXT के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और NXT टेकओवर 36 के अंदर ये एडम कोल की WWE के टेलीविजन के ऊपर लास्ट अपीयरेंस थी। जिस रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली एडम कोल ने WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया, पर गाइस अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि एडम कोल ने WWE के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन किया है या नहीं। पर हाल ही में अपने ट्विच स्ट्रीम के ऊपर बात करते हुए एडम कोल ने कहा था कि एडम कोल का ट्विच चैनल कहीं नहीं जाने वाला। एडम कोल हमेशा से ट्विच के ऊपर अपने फैंस के साथ बातें करने वाले हैं, जिससे हम थोड़े फार हिंट्स लगा सकते हैं कि प्रोबेबली एडम कोल WWE छोड़ने वाले हैं, क्योंकि गाइस WWE सुपरस्टार्स को ट्विच के ऊपर स्ट्रीम करने की परमिशन नहीं है। और यहाँ पर एडम कोल ने कहा था कि उनका ट्विच चैनल कहीं पर भी नहीं जाने वाला। तो क्या पता हमें यहाँ पर एडम कोल WWE छोड़कर जाते हुए दिखाई दे, या फिर एडम कोल को WWE की तरफ से कोई स्पेशल परमिशन मिली हो कि एडम कोल ट्विच के ऊपर स्ट्रीम कर सकते हैं, जैसे कि जेलिना वेगा को मिली है। पर इसके ऊपर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई। पर हाल ही में यंग बक्स ने टीज करना शुरू कर दिया है कि प्रोबेबली यंग बक्स एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर लाने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में यंग बक्स ने अपने ट्विटर बायो के अंदर एक वीडियो की लिंक शेयर की है कि कैसे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता है। और गाइस अगर आपको इसका मतलब समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एडम कोल बुलेट क्लब और यंग बक्स को छोड़कर WWE कंपनी के अंदर आए थे, तब बुलेट क्लब और यंग बक्स के मुकाबले एडम कोल उनके लिए मर चुके थे। और अब यहाँ पर यंग बक्स ने उस वीडियो की लिंक शेयर की है जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा किया जाता है, जो कि एक बात की हिंट हो सकती है कि यहाँ पर यंग बक्स मरे हुए एडम कोल को दोबारा जिंदा करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमें एडम कोल की गर्लफ्रेंड यानी कि ब्रिट बेकर का भी एक ट्वीट देखने को मिला है। और यहाँ पर ब्रिट बेकर ने एक सोचने वाला इमोजी डाला है, जो देखकर हाल फिलहाल में इसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस इस सब के ऊपर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि क्या सच में एडम कोल AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं या नहीं। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए या नहीं। लेकिन जहां तक बात है मेरी, तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर आना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो एडम कोल के WWE कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माना कि एडम कोल को काफी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, पर वहां पर एडम कोल को कोई गारंटेड पुश नहीं है। और यही सेम चीज गुड ब्रदर्स के साथ भी हुई थी कि पहले WWE ने गुड ब्रदर्स को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, जो कॉन्ट्रैक्ट पैसों के लालच में गुड ब्रदर्स ने साइन कर लिया। पर इसके बाद WWE ने गुड ब्रदर्स को इतनी बुरी तरीके से इस्तेमाल किया कि WWE में गुड ब्रदर्स का पूरा लेवल खत्म हो गया, जिसके बाद गुड ब्रदर्स को कोई प्रॉब्लम पहचानता भी नहीं था। और गुड ब्रदर्स की इतनी बुरी हालत करने के बाद WWE ने गुड ब्रदर्स को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया। जो सेम चीज मुझे लगता है कि WWE एडम कोल के साथ करना चाहती है कि एडम कोल को अपनी कंपनी में दोबारा से रिसाइन करवाकर एडम कोल की लेवल एकदम गिराकर एडम कोल को WWE कंपनी से रिलीज करना, जिससे कि एडम कोल अगर WWE कंपनी से रिलीज भी होते हैं तो उसके बाद अगर वो AEW कंपनी में ज्वाइन करे तो फिर एडम कोल की वहां पर वैल्यू ना हो। पर ये मेरी स्पेकुलेशन है और इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि किसी भी सुपरस्टार को अपनी कंपनी से कब रिलीज करना है इसका पूरा का पूरा कंट्रोल WWE के ऊपर होता है। इसलिए मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि WWE यहाँ पर एडम कोल को दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर रिसाइन करवाकर उनकी वैल्यू कम करना चाहती है। और जब उनकी वैल्यू कम हो जाए तो WWE एडम कोल को अपनी कंपनी से रिलीज कर देगी। और मैं नहीं चाहता कि एडम कोल के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एडम कोल AEW कंपनी में आए, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर उसी तरह की रेसलिंग होती है जो कि एडम कोल करते हैं, जिससे कि एडम कोल AEW कंपनी के अंदर एक काफी बड़े स्टार बन सकते हैं। और वैसे भी एडम कोल की गर्लफ्रेंड तो AEW कंपनी के अंदर है ही, लेकिन AEW कंपनी उनके खुद के फ्रेंड्स यानी कि यंग बक्स चलाते हैं, तो फिर AEW कंपनी के अंदर एडम कोल का करियर काफी ब्राइट है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एडम कोल AEW कंपनी के अंदर आए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली की मैच को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर अपडेट्स की वीडियो फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि AEW यहाँ पर प्लान कर रही है कि इस साल हमें AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी का मैच IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिले। और डेव मैडसन ने इस अपडेट के ऊपर बात करते हुए कहा था कि AEW ने अपने ऑल आउट पेपर के लिए ये मैच लगभग कंफर्म ही कर दिया है। लेकिन गाइज इसके बाद हाल ही में इस मैच को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि सितंबर 5 को जापान के अंदर होने वाले एक शो के ऊपर हिरोशी तनाहाशी अपने IWGP यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले हैं। यानी कि सितंबर 4 को हिरोशी तनाहाशी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर रहने वाले हैं। जो देखा जाए तो
यूनाइटेड स्टेट से काफी दूर होता है। और अगर सितंबर 4 को हिरोशी तनाहाशी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर रेसल करने वाले हैं, तो फिर सितंबर 5 के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आकर हिरोशी तनाहाशी अपनी आईडब्ल्यूजी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप AEW के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हाल ही में इसके ऊपर दोबारा से बात करते हुए डेव मैडजर ने बताया कि हाल ही में न्यू जापान प्रो रेसलिंग ने हिरोशी तनाहाशी का मैच सितंबर 4 को न्यू जापान प्रो रेसलिंग के शो के ऊपर बुक कर दिया है। इसलिए शायद हम इस साल के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी का मैच नहीं देखने को मिलने वाला, जो देखा जाए तो काफी सैड अपडेट है। क्योंकि अगर ये मैच होता तो फिर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के पहले स्टार जो कि है हिरोशी तनाहाशी, वो हमें AEW के पे-पर-व्यू के ऊपर कम्पीट करते हुए दिखाई देते। लेकिन गाइस अब ऐसा नहीं होने वाला। पर जहां तक बात है ऑल आउट पे-पर-व्यू के अंदर जॉन मॉक्सली के दूसरे अपोनेंट की, तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली का अपोनेंट कौन हो सकता है, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के मैच कार्ड प्रेडिक्शन वीडियो देखना मत भूलना। पर अब जॉन मॉक्सली और हिरोशी तनाहाशी का मैच AEW कंपनी के ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर नहीं होने वाला। इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?